बुर्जथूर टोरस कैसे हैं? आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो को, जिसमें बहुत ज्यादा खुशखबरियां और चंद एहतियातें हैं। वीडियो गौर से मुकम्मल सुने ताकि कोई चीज रह न जाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। उन 4 सैयारों का एक मजमुआ आपके दूसरे घर में मौजूद होगा और दूसरा घर मादी फवायद का घर कहलाता है। इन 4 सियारों का इम्तिजाज आपको जिंदगी के 4 शाबों में ताकतूर मौके फराहम करेगा। ऐसी तब्दीलियां आने वाली हैं जिनमें से कुछ बहुत ही फायदा मंद साबित होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मई के तकरीबन आखिरी हफ्ते में आपके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आ रही हैं। आपकी सलाहियतें, आपके वसाइल, आपके मंसूबे, ये सब तो आपके अख्तियार में होते हैं, लेकिन वक्त का बर्ताव आपके अख्तियार में नहीं होता। आप अपनी मर्जी से दिन को तुलुआ नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से रात को वजूद में नहीं ला सकते। वक्त का ये कुदरती बर्ताव एक मुनज़्ज़म तरीके से चलता रहता है। मैंने बात वक्त के बर्ताव से इसलिए शुरू की क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जिनमें से कुछ वक्त की तरफ से बड़े फायदे लेकर आएंगी। जब वक्त अच्छा हो तो उसे फसल बहार कहा जाता है और उस बिहार के मौसम में जिंदगी के कई शाबे खुशहाली की तरफ जाएंगे। लेकिन इसी दौरान कुछ फल्कियाती हरकत ऐसी भी होंगी जो आपसे एहतियात का तकाजा करेंगी। जिंदगी के कुछ शाबे ऐसे होंगे जिनमें अब लापरवाही नहीं बरती जा सकती। एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से मेरा मशूरा है कि आप खास तौर पर 3 तब्दीलियों पर तवज्जो दें जो इस हफ्ते आपके सामने आएंगी। 25 मई को ज़हल 30 साल बाद आपके लिए 12वें घर में दाखिल होगा और ये अगले 2.5 साल के लिए एक अच्छी पोजीशन नहीं समझी जाती। अगरचा ये 7 साल तक चलेगी, लेकिन ज़हल जिस घर में जाए वहां अगर उसका असर मनफी हो तो इसके असरात सेहत, ताल्लुकात, इन्हामात और रूहानी कैफियत पर पड़ते हैं। इसकी मौजूदगी आपके इन्हामात को ताखीर से पहुंचा सकती है, आपकी विजदान की कुव्वत को मुतासिर कर सकती है, आपके अंदाजे गलत हो सकते हैं और आपके मंसूबे नाकाम हो सकते हैं। ये सब मुमकिनात में शामिल हैं, लेकिन जदीद तहकीक और इलाज ने ज़हल के मनफी असरात को काफ़ी हद तक मतवाज़न करना सीख लिया है। मैं आखिर में उसकी रिमीडी भी दूंगा। सादा लफ्ज़ों में मैं टोरीन्स को एहतियात की तलकीन कर रहा हूं कि वो तमाम गैर कानूनी कामों से दूर रहें। ऐसे गैर अखलाकी ताल्लुकात से बचें जो उनकी इज्जत को बर्बाद कर सकते। ऐसी वाबस्तगियों से गरीज करें जो बाद में पछतावे या दुख का सबब बने, और ऐसे तर्ज जिंदगी से भी परहेज करें जो सेहत को नुकसान दे सकता हो। मेरी कम बात को ज्यादा समझें। मैं पिछले 25 साल से इल्म नुजूम कर रहा हूं। जब भी अच्छी पेश गोइयां आती हैं लोग खुशी से कबूल करते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी खबर दी जाए तो वो चड़चड़ा हो जाता है, उसे नजरअंदाज करता है, कहता है ऐसा नहीं होगा। ये इंसान की फितरत है। इंसान हमेशा मीठे को पसंद करता है, कड़वी बातों को ठुकरा देता है। लेकिन ये आपके अपने रवैये पर मुनहसर है। मैंने पहली बार 7.5 को नहीं देखा। मैंने 2000 में इल्म नुजूम शुरू क्या था। मैंने उस दौरान स्कॉर्पियो, सिजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस की 7.5 देखी है। अब पाइसिस और इरिस पर भी चल रही है, और अब मेरे करियर में पहली बार 7.5 में दाखिल हो रहे हैं। इल्म हासिल करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो खुद ठोकर खाकर सीखें या किसी ऐसे से पूछ लें जो पहले ठोकर खा चुका हो। मैंने अपनी जिंदगी उसी मुताले में गुजार दी है। 7.5 एक सख्त दौर होता है। चाहे मैं जितना कहता रहूं कि ये अच्छी है, लेकिन जब आप इसमें मुब्तला होंगे तो खुद ही कहेंगे कि वक्त वाकई अच्छा नहीं था। उसलिए आपको मोहतात होना होगा। मैं दिल की गहराइयों से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप समझ जाएं। अब ये एक मनफी खबर थी, उसकी रेमेडी आखिर में दूंगा। बाकी सारी खबरें मुस्बत है। सूरज इस वक्त आपके दूसरे घर में है। 26 मई को मरकरी भी उसी घर में आ जाएगा। मुश्तरी पहले से वहां मौजूद है और 28 मई को नया चांद भी उसी घर में होगा। 4 सैयारों का एक मजमुआ दूसरे घर में मौजूद होगा। दूसरा घर माली फवायद, आजादी, बड़े फैसले, रसक लेना, सरमायाकारी, विरासती मुआमलात और सुकून व खुशहाली का घर होता है। अन 4 सियारों में पहला सूरज है जो आपको फैसला, ताजी, क़ियादत और लीडरशिप जैसी खुसूसियात देगा।
सूरज जिंदगी की आसाइशों का नुमाइंदा है। मरकरी मुआसलात, मंसूबाबंदी, हाजिर दिमागी, इल्म, तख्लीकी सलाहियतों और गहरी सोच का नुमाइंदा है। सूरज और मरकरी की दोस्ती इजाफी फवायद भी लाती है। नया चांद आपके जज्बात, रूहानी एतिकादात और बरकतों का नुमाइंदा होगा, खास तौर पर इसलिए कि यह ज़वाल हज के इब्तदाई 10 दिनों की इब्तदा करेगा, इनकी अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है। मुश्तरी खुश नसीबी और नुकसानात की तलाफी का नुमाइंदा है। उन चारों सैयारों की मौजूदगी आपको 4 शाबों में मकतूर मौके देगी। माली आज़ादी, मुअस्सिर और देरपा मंसूबाबंदी, आरामदा और आसान कामयाबियां और अचानक बड़े फायदे। अगरचा 25 तारीख को जहल की मौजूदगी मुनफी हो सकती है, लेकिन ये 4 सैयारों की हमायत उसके असर को वक्ती तौर पर दबा लेगी। ये मदद आपको सिर्फ 1 महीने के लिए मैसर होगी, जबकि जहल 2.5 साल तक रहेगा। इसलिए इस 1 महीने को रिलीफ के तौर पर एंजॉय करे, लेकिन जहल को नजरअंदाज न करे, जो टॉरेंस पहले से कामयाबी का तसलसल बना चुके हैं, जो शहरत, इज्जत, अख्तियार, वसाइल और मजबूत खानदानी ताल्लुकात रखते हैं। इन्हें अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। जहल एक सुस्त रफ्तार सैयारा है जो आहिस्ता आहिस्ता असर डालता है। इसका मुकाबला किया जा सकता है, मरमत और मुदाफात की जा सकती है, लेकिन जो अफराद अभी कामयाबी का तसलसल नहीं बना पाए, जो हाथ से मना तक की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो जिस्मानी या जहनी तौर पर कमजोर हैं या खानदानी उलझनों का शिकार हैं, तो वो जहल के असरात से जल्द मुतासिर होंगे।